सिंह राशि वालों, जय माता दी, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास और उससे भी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जय माता दी। दोस्तों आज आपके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज पर्चे में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का संदेश भी निकल कर आया है। दोस्तों, प्यार मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के भी योग बन रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के भी योग बने हुए दोस्तों। तो आखिर क्या निकला है आपके परिचय में? मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला होगा। एक के बाद एक ही आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, तो आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लाए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए जाएगा, क्योंकि दोस्तों, तो आपके ऊपर स्वयं साक्षात 8 माह धन लक्ष्मी की कृपा बन रही है दोस्तों। तो एक एक मिनट बहुत कीमती है दोस्तों, इसे बर्बाद मत करिएगा। देगा मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा लेगा, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम आपके परिचय में, यानी कि जो बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला रहा है, उसमें निकल आया है। आपकी मृत्यु कैसे होगी यह भी इस पर्चे में आ चुका है का होगा। साथ ही आपको कौन धोखा देगा उसका नाम भी परिचय में आ गया है दोस्त। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह जो धोखा देने वाला रहा है, जो आपकी जान लेने वाला है, वह कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके ही आसपास मंडरा रहा है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा दुर्गा कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आज जो परिचय निकल कर आया है दोस्त, यकीन मानिए आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि कुछ काली सच्चाई भी बाहर निकल कर आई है। आइए दोस्तों, आपके बुरे कर्म और बुरे पापा दोस्तों निकल कर आए हैं, जो जाने अनजाने में आपसे हुए हैं। सबका दोस्तों तो हिसाब किताब होने वाला रहा है। और आखिर कौन सी खुशी मिलने वाली है, और आखिर कौन सा पाप आपसे हो गया है सारी वीडियो में जानकारी दी गई रही है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर कर मेरा साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दिखेगा आएगा, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है दोस्तों, और इस दुनिया पर आप निस्संदेह बिना देखे भरोसा कर रहे हैं, तो आप दोस्तों एक मूर्ख इंसान हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो दुनिया है इंसान को चुन चुन कर खा जाती है। यह दुनिया केवल और केवल स्वार्थ के संबंध से चलती है। जब तक आपके आसपास के लोगों को आपसे स्वार्थ है, आप उनके काम आते रहेंगे। जब तक वह लोग आपसे रिश्ता निभाएंगे, यहां तक कि आपके अपने भी ने भी, यहां तक कि आपके घर के लोग भी, तभी आप आपकी कद्र रहेंगे जब तक आप उनके काम आ रहे होंगे, या फिर जब तक आप पैसा कमा रहे होंगे। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहे, जिस दिन उनका मतलब निकल गया, जब आप पैसा नहीं कमाओगे होंगी, तो वह लोग भी आपको दूर तक नहीं बोलेंगे, लेंगे दोस्तों, आपको भाव तक नहीं देंगे, और दोस्तों, आप उनके ऊपर बोझ बन जाओगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि यह दुनिया बहुत ही जालिम है। इसलिए किसी पर भी भरोसा न करें। सबसे पहले अपना सोचें ऊंचे दोस्तों, सबसे पहले खुद का सोचें ऊंचे, उसके बाद अपने अपनों का सोचें कि आप में से कई लोग हैं जो अपने अपनों का सबसे पहले सोचते हैं। पहले अपने परिवार का पेट भरेंगे होंगे, और उसके बाद खुद खाना आएंगे, खुद भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों, तो आदमी की यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों, यह प्रवृत्ति उसे मृत्यु का कारण तक ले जाती है दोस्तों। तो क्योंकि आपकी कोई परवाह नहीं करता रहा है दोस्तों, तो आपकी परवाह खुद को करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर अच्छे रहोगे, अगर आप दोस्तों तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप अपने परिवार का पेट भर पाओगे होगा। तभी दोस्तों, आप इस काबिल रहोगे कि आप दोस्तों तो सभी लोगों का ख्याल रख सकूं, लेकिन अगर आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो आपके परिवार का क्या होगा। इसीलिए पहले अपना देखें कि उसके बाद अपने अपनों का सोचें। अब दोस्तों, तो अगली चीज की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपके एक साथ तीन जो परिचय खुले हैं, उन 3 पर्चों में क्या निकलकर आया है दोस्तों। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जानकारियां निकलकर आई हैं और कुछ काले राज से भी पर्दा उठाया है दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार ने इसलिए
आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत गणना लड़ना पढ़ना दोस्तों। दोस्त हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों का मुंह काला हो जाएगा। आएगा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हो गई आपकी इज्जत खतरे में है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आएगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक दिखाई दे रहा है। आए मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय बड़ा नाजुक है इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, बधाई दी। मेहनत से आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार के की वीडियो नाता होता और फिर भीड़ भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मैं सच्चे मजे सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा लेगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी के अभिलेख देखते हर हर महादेव भी। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर बागेश्वर बाबा के परिचय में क्या सामने निकल कर आया है। आखिर आपसे क्या बंदा पाप हुआ है और आखिर कौन है आपका सबसे बड़े दुश्मन मन, और आखिर कौन सी बदली खुशखबरी आपको मिल रही है, यह बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आएगा अपने परिचय की जानकारी। कोई को दोस्तों परिचय में आया है कि यह शक्ति आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है रही है। इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत गणना, सावधान हो जाइए। ये शक्ति आपके पूरे घर परिवार को मालामाल बना देगी। एक चूक भी मत करना, वरना यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। आएगी यह 3 दिन अगले 72 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आखिर कौन है शक्ति थी जो आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है रही है, जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर क्या संकेत आपको मिलने वाले हैं। क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। कौन है यह शक्ति, क्या आपके जीवन में दोस्तों परिवर्तन होंगे। सभी जानकारियां सौंपा इस वीडियो के अंदर दी जाने वाली है। इस वीडियो ऑडियो बार बार नहीं बनती है और पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी जानकारी कोई और नहीं देगा। आएगा शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे और वीडियो में बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। मैं दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास संकेत दे रहा है। अगले 3 दिन आपके जीवन में तरह तरह की जाएगी। दोस्तों, 2 घटनाएं होने वाली हैं। कुछ घटनाएं आपको बहुत खुश करेगी, बहुत दोस्तों मजेदार आपके लिए होने वाली है जो आपको आपके जीवन के सारे दुख दर्द भुला देगी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बनी, आपको दोस्तों रुला देगी। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बुरी घटनाओं से बुरे समय से किस प्रकार बचा जाए बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। आएगा यह जो समय है, मिला जुला परिणाम दोस्तों मिलेगा। आएगा सब कुछ बढ़िया भी है और सब कुछ दोस्तों बुरा भी है। व्यवस्थित रहेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे। परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल बन आएंगे। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है, दी है दोस्तों। इस समय पैसा अटका हुआ है तो पैसा आपको मिल जाएगा। आएगा कोई दोस्तों दूसरी गलत चीज आपके साथ नहीं होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, पैसों को लेकर तो समय बहुत ही बढ़िया है बस कुछ गलतियां मत करना। बंधु में आपके सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब भी आपको लगे कि अनिर्णय की स्थिति थी, यानी कि कोई समझ ना आए कि अब क्या करे, जीवन में जब कोई राह न मिले, जब थोड़ा सा असमंजस जीवन में आ जाए तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जाएगा जिसने अपने जीवन में सब कुछ स्वाहा हो, दुख भी सहा होगा। वह आज दोस्तों तो मजबूत खरीद रिहा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा। आएगा साथ ही मन में बजरंग बली की आराधना कर लीजिएगा, देगा आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा रहेगा। इन 3 दिनों की शुरुआत थोड़ी सी परेशानियां भरी हुई है। आपके लिए शुरुआत परेशानियों भरी है लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बहुत बढ़िया हो रही हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। रहा है छोटा या बड़ा था, किसी भी काम को मत समझिएगा। आएगा जहां आपको दोस्तों अच्छा लगेगा कि वह काम कर रही है, जिस काम से आपका मन खुश हो, जिस काम से आपका दोस्तों घर चले, वह काम दोस्तों आपके लिए बढ़िया है। वहीं व्यवसाय में थोड़े से परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे होंगे। आपके व्यवसाय में आपको परिवर्तन करने पड़ देंगे, आपको उनके अनुकूल परिणाम मिलेंगे।
जो परिवर्तन करोगे उसमें दोस्तों आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वहीं 2 पर बाद आज परिस्थितियां दिया हो जाएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को आपको छोटा बड़ा नहीं समझना है। ना है, नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे स्टाफ और सहयोगियों के साथ कहाँ सुनी हो सकती है भी है। किसी बात को लेकर आप अपने अपनों से भी नाखुश नजर आएंगे, अपने कर्मचारियों से भी नाखुश नजर आएंगे। समय बहुत नाजुक आएगा, धैर्य से सुलझाना आना, हर एक चीज को समस्याओं को सुलझा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी की वजह से दोस्तों घर की समस्या दूर होगी, आपकी आपसी सामंजस्य से दोस्त सब चीजें बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो बस इतना ध्यान लगी है कि खुद को ही सब कुछ न समझें। कभी कभी इंसान खुद को ही सब कुछ समझ पाता है, यानी कि बाकी कौन है क्या नहीं, आना जाना उनका क्या वजह है वह भूल जाता है कि यहां जो भी हो गई होगी मैं ही नहीं है, मैं ही मुखियाओं में ही करने वाला हूं, मेरे ही इशारे पर सब कुछ होगा। ऐसा आपको नहीं समझना है, ना है घर के अन्य सदस्यों की राय भी अवश्य लीजिए, वरना दोस्तों तो दुख तकलीफ में ही हमेशा पड़े रहोगे। हो गया दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता आप रहोगे होगा। इन 3 दिनों में तरह तरह के काम आपको करने बढ़ेगा। समय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा आपको, जिसके कारण थोड़ी सी आपको थकान हो सकती है आप चिड़चिड़े बढ़ सकते हो रहे हो, आपका व्यवहार आपका रवैया गया थोड़ा सा दोस्तों नकारात्मक हो सकता है रहा है, इसलिए स्वस्थ भी आपको रहना है और इन चीजों में दोस्तों आपको ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है रहा है। अपने आप को शांत बनाए रखना है, चाहे कितना भी थकान आपको हो, थोड़ा से शांत होगी, थोड़ा सा समय निकाल लो, गए होंगे आराम के लिए तो सब बढ़िया आएगा। अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें, वाले वहीं इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं, धीरे धीरे आप जो मोहमाया थी, पहली रैली अब कम हो गई आपकी, जिसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा जीना कम कर रहे हो, परिस्थिति में बदलाव आपके होने वाले हैं। वहीं दोस्तों छोटी छोटी बातों का असर आप पर हो सकता है रहा है, इस कारण थोड़ी सी निराशा भी आपके अंदर बढ़ सकती है लोगों की आलोचना की वजह से आपका विश्वास कमजोर हो सकता है रहा है। जिन बातों में आपको सफलता नहीं मिली है उनसे संबंधित चर्चा बिल्कुल भी न करें सफलता की चर्चाएं अभी बिल्कुल न करें दोस्तों। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आपकी थोड़ी सी मोहन माया कम हो रही है जिससे आपको जीवन जीना है रहा है, थोड़ा सा कम कर रहे होंगे, अच्छी बात है। ज्यादा मोहमाया जीवन में नहीं होनी चाहिए, परंतु जिंदगी से प्यार होना बहुत जरूरी है, और जिंदगी से प्यार तभी आता है रहा है जब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं। जब इंसान अपनी मोहमाया त्याग देता है तो उसे अपने जीवन से भी प्रेम नहीं होता है रहा है, और न ही वह अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है रहा है। जब कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य होता है रहा है, कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं कि मुझे यह खाना है रहा है, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं रहे खाना बनाने में जब हमें इच्छा होती कम या कहीं जाना है ना है तो हम पैसा कमाए चेहरे और वहां पर जाते हैं ऐसे इच्छाएं होना जीवन में बहुत जरूरी है रही है। उन इच्छाओं के चलते अपने जीवन का मजा ले पाते रहते हैं, सुख दुख सब कुछ होता है, परंतु इस चंचल मन को कभी भी मरने नहीं देना है, ना है इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ना है खुद को भी जीवित रखना करना। इंसान जी तो रहा है लेकिन वह अंदर से जी रहा है या नहीं इस जीवन का आनंद ले पा रहा है या नहीं, वह दोस्तों के ऊपर है। और है अक्सर लोग, आधे लोग तो दोस्तों यही जीवित होकर भी मारा है रहा है, क्योंकि वह जीवन में बस केवल क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। थोड़े से उसको सपने भी अवश्य बना लेना चाहिए, थोड़ा सा घर परिवार के लिए भेजी है, कहीं घूमने फिरने निकल जाए, कुछ अच्छा खाएं, घर बाहर मूवी देखने चले जाएं अपने लिए नहीं परंतु अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाना है। बस इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, आपका जो जीवन है इन चीजों के बिना व्यर्थ है। गोदना हो तो रूप व्यर्थ है,
जिसमें अगर कोई गुण ही ना है तो चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुशील क्यों ना हो, उसका जो रूप है वह तो व्यर्थ है। विनम्रता ना हो तो विद्या जो है वह व्यर्थ है। जिस इंसान में विनम्रता ही ना हो तो फिर विद्या तो व्यर्थ है। उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है दोस्तों। जब उपयोग में ही ना आएगा तो चीजें धन व्यर्थ नहीं है। बड़ा धन किस काम करना है, तो फिर क्या मतलब। साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है। जब इंसान के अंदर साहस ही नहीं है तो फिर वह हथियार का क्या करेगा, आएगा उपयोग नहीं कर पाएगा, आएगा। भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है। भूख नहीं है आपके सामने 56 पकवान रख दिया गया और जब आपके पेट में भूख ही नहीं है तो वह आप खाओगे नहीं मूंद ही नहीं बनेगा, रहेगा। चाहे कितना भी अच्छा अच्छा व्यंजन क्यों ना हो रहा है, जब आपके अंदर होश न होगा तो जो भी व्यर्थ है। उपयोग ना हो तो ज्ञान भी व्यर्थ है। परोपकार न करने वालों का जीवन भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, यह सभी चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुने कि यह दोस्त नहीं है आपका, बल्कि जहरीला सांप है। आपके साथ ही रहता है, रहा है और आपको ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आए आपके मुंह पर शहद है, आपके मुंह पर मीठा मीठा बोलता है, रहा है और पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है, रहा है और आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है, रहा है। सावधान हो जाइए इस इच्छाधारी नाग से क्योंकि यह आपको को डसने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन है, यह है या क्या नाम है, कहाँ रहता है। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं दोस्तों। चंद्रमा मिथुन राशि में संचार रहेंगे जबकि सूर्य वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, आएगा। आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, आएगा। आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, आएगा। साथ ही साथ आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है, रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आजकल गुरु जी का ज्ञान सुन लीजिए, आपको जीवन में बहुत मदद पाने वाला है, रहा है दोस्तों। जब समय पलट पता है जब समय पलट जाता है, रहा है। जब भगवान अपना असली रूप दिखाते हैं और जब समय पड़ा है तो सब कुछ पलट जाता है दोस्तों। जब समय लगता है ना तो सब कुछ पलट देता है, रहा है समय। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में, बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े और ना ही भक्ति करना छोड़ दें, क्योंकि यह समय ही ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है कुछ सेकंड में। इसलिए ध्यान रखना। आज दोस्तों तो कुछ कह नहीं सकते थे कि हम अगला पल कैसे जिएंगे, क्योंकि पल भर में इस दुनिया में एक व्यक्ति की दोस्त पूरा जीवन पलट रहा है। जो बेकार है उसकी लौटने लगे कि वह करोड़पति तक बन रहा है। साथ ही साथ जो ठग इंसान है वह अगले ही पल हार्ट अटैक से मौत के मुंह में जा रहा है। अगले पल क्या हुआ कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए इस जीवन को अच्छे से जियो बुरे वक्त में। मेन दोस्तों, ध्यान रखो कि कभी भी सब्र रखना मत छोड़ो। भगवान को याद करना मत छोड़ो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो भी भगवान को याद रखो। कभी भी भगवान को गलत मत का हो कि आप वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। और अच्छे वक्त में भी यही ध्यान रखना है कि किसी को बुरा नहीं कहना है, रहा है, और ना ही घमंड करना है। बस इतना ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा दोस्तों। आज का दिन आप लोगों के लिए कुछ अनोखी घटनाएं लेकर आ रहा है। आज आपको व्यर्थ का कोई भी किसी से भी मेल झोल नहीं रखना है, रहा है। फिजूल में किसी से भी आपको मेल झोल नहीं बनाना है, न ही किसी अनजान पर भरोसा करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिजूल का मेलजोल रखने से कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा सकते हैं, रही है। नाजायज फायदा आपका लोग उठाने वाले हैं, इसलिए हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जी चाहे कोई अपना हो चाहे जाएगा, आपका पढ़ाया आया, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हो वह भी आपको दोस्त धोखा ले सकता है, रहा है। इस समय कोई दोस्त भी है तो उस पर भरोसा मत करिएगा, आएगा। क्योंकि ये जो कुछ दोस्त है उसमें से कोई एक आपका दोस्त जहरीला सांप हो सकता है। आपको समय आने पर दस नहीं सकता है, रहा है। इसलिए इस दुनिया में कोई सगा नहीं होता है, रहा है। किसी पर भरोसा आंख मूंद कर ना करें, क्योंकि आपकी राशि में आपको दोस्त धोखा मिलने के बहुत ज्यादा योग। पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, वह आपको सावधान रहना होगा। आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे।
आपको दो बड़े जरूरी उपाय तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहली सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिरकर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह है जो परेशान कर सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख करके चलना है। खास तौर पर फिसलन वाली जगह पर, खास तौर पर चढ़ाव पर, सीढ़ियों पर आपको संभल कर चढ़ना, संभल कर उतरना है। अब दोस्तों, व्यापारियों के लिए खास सावधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सलाह देकर जाएगा। नया व्यक्ति जिसे आप ज्यादा नहीं जानते, एक दो बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सलाह देकर जाएगा। अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी तो बहुत अच्छी और आपका मन होगा काम करने का। लेकिन वास्तविकता में था एक नया इंसान और आपको ज्यादा कुछ वह जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो, फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है। तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है? बहुत ढंग से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं। और आप बड़े मासूम हैं, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कहीं इसका फायदा वे लोग उठा ना लें, इस बात का ध्यान आप ही को रखना है। साथ ही साथ अपने काम से काम रखें, बेवजह किसी से अपना व्यवहार खराब न करें। पीठ पीछे धोखा मिलने की संभावना है। राधे राधे जल्दी कमेंट में लिख दी। अगर राशिफल अच्छा लगा हो जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके सभी काम समय से पूरे होंगे और रोग शोक चिंताएं दूर होंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी या रोजगार हासिल होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने काम का विस्तार या फिर किसी नए काम में भी हाथ आजमा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारी उनके कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से पुरस्कार या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आप किसी रिश्ते में बंध सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। परिवार में भाई बहनों के साथ भी प्रेम सद्भाव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा। सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, अन्यथा वे आपका काम बिगाड़ने के साथ आपकी छवि को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर परिवार में स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण अपनों के साथ दूरियां बढ़ेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके रिश्ते बल्कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप इन दिनों भूमि भवन से जुड़े विवाद का सामना कर रहे हैं तो इससे जुड़ा कोई भी निर्णय असमंजस में न लें और किसी भी कागज पर बगैर पढ़े हस्ताक्षर न करें। इस सप्ताह किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक दखल अंदाजी के कारण आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। यह सप्ताह आपाधापी या फिर कहें ज्यादा भाग दौड़ वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको छोटे से छोटे काम के लिए अधिक भाग दौड़ या फिर कहें मेहनत करनी पड़ सकती है। जरूरत के समय अपनों की मदद मिलना पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी अथवा कोई पुरानी बीमारी के उभरने के कारण भी आपको शारीरिक या फिर कहें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान घर की मरम्मत अथवा किसी बड़ी चीज की खरीदारी करने पर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह इस बात का खूब ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह असमंजस या जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा आपको फायदे की जगह खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है।